जीव निर्माण के ग्रंथ के अनुसार हमें जो अनुष्ठान करना था वो हमने कर लिया। अब हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए पावक, जल, समीर, क्षेति, गगन, इन पंच तत्व का एक योग बनाना होगा। पर इन सबको इकट्ठा करने से पहले एक बार गौ माता का सूचना लेना आवश्यक है। गौ माता, आपको इतने कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे साथ चलिए। किंतु माते, हम तो देव सभा के निर्णय से बाध्य हैं। देव सभा का निर्णय किसी के साथ अन्याय करने की आज्ञा नहीं देता। आपके साथ अन्याय हो रहा है। देवी संतोषी, आप नियमों का उल्लंघन कर रही है। आप कदापि भूल रही है कि गौ माता अब हमारी सेविका है और अपनी सेविका से उसकी स्वामिनी कोई भी कार्य करवा सकती है। देवी पौलमी, माना आप इस समय गौ माता की स्वामिनी हैं, किंतु इसके भी कुछ नियम होते हैं। जिस प्रकार मनुष्य मानवता का अधिकार छोड़ नहीं सकता, उसी प्रकार देवलोक में देवत्व का होना आवश्यक है। आप देवत्व के विरुद्ध जाकर गौ माता के साथ अन्याय कर रही हैं। इसीलिए हम इन्हें ले जा रहे हैं। देवी संतोषी, आप इन्हें नहीं ले जा सकती। हम इन्हें यहाँ से अवश्य लेके जाएंगे। देखते हैं हमें कौन रोकता है। हम आपके द्वारा किए गए अन्याय का विरोध करते हैं। हमारे मार्ग में आने की चेष्टा ना करें। चाची जी तो अपने मायके जा रही हैं और जब वापस लौटेंगी तो हाथ में उनके होगा एक छोटा सा बच्चा और हमारे हाथ में क्या होगा? झुनझुना। और जब वो वापस लौटेंगी ना तो चाचा जी के साथ उनका रिलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा और हमारी नौकरों वाली जिंदगी चलती रहेगी। What is this, mom? अंकुर, तुम जब भी बोलते हो उल्टा ही बोलते हो। ये सोचो कि इतने अच्छे मौके का फायदा कैसे उठाना है। हम कुछ ऐसा करें कि संतोषी वापस इस घर में ही ना आए। अंकुर, तुम धैर्य के अगले हर स्टेप पर नजर रखो, तभी हमारे लिए कोई रास्ता निकलेगा। समझे? You're right, mom. आज जो हुआ वो उचित नहीं हुआ। अब जो होगा वो भी उचित नहीं होगा। अब ये पांचों घड़े पंच तत्वों को लाकर हमारे जीव निर्माण के लक्ष्य को पूरा करेंगे। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर।
पंच तत्व की अटूट शक्ति को अब भांप भी नहीं सकती देवी संतोषी। अब हम देखते हैं कि हमारी इस वार से आप कैसे बचती है देवी संतोषी। आप सब जाइए और जीव निर्माण हेतु आवश्यक अंश लेकर आइए। अवश्य देवी। अरे कहाँ है सबके सब? कोई है? सबके सब सो गए क्या? संतोषी! क्या हुआ धैर्य? क्या हुआ मतलब? मुझे नर्सेस दिखाई नहीं दे रही इस घर में। संतोषी अपने कमरे में नहीं है। सबके सब कहाँ गए? धैर्य, संतोषी घर छोड़कर चली गई। पापा! क्या बात है, इतना चिल्ला क्यों रहे हो तुम? संतोषी अपने घर मैके चली गई। आपने उसे जाने क्यों दिया? देखो धैर्य, संतोषी तुम्हारी पत्नी है, वो तुम्हारी गुलाम नहीं है कि तुम उसे कैद में बंद करके रख लो। वो तुम्हारी बेवकूफियों से तंग आ गई थी बेटा, चली गई। पापा, अगर आपने उसे सपोर्ट नहीं किया होता ना, तो उसकी हिम्मत नहीं थी कि इस घर से एक कदम बाहर रखे। अरे बहुत सर चढ़ा के रखा आपने संतोषी को। कोई बात नहीं, मैं आप सबके सर से ना भूत उतारूंगा। अब ये अपने बाप के सर से भूत उतारेगा। सर इतनी रात में? जमाई बाबू आप इस समय? कोई जमाई बाबू करने की जरूरत नहीं। सबके नाम ये बताइए संतोषी का। संतोषी! संतोषी! मर गई क्या? आप यहाँ इस वक्त? क्या हुआ? यहाँ कोई फिल्म चल रही है, आप लोग यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हैं? जाइए अंदर जाइए, जाइए सबके सब अंदर जाइए प्लीज। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? मुझसे बिना पूछे तुम वो घर छोड़ के यहाँ कैसे चली आई? आपने फिर से आज शराब? अपनी बकवास बंद करो और जो पूछो उसका जवाब दो। तुम यहाँ कैसे चली आई? जमाई बाबू, आप ये संतोषी के साथ कैसे बात कर रहे हैं? प्लीज आप बीच में कुछ मत बोलिए। कृपया करके अपना मुंह बंद रखें। ये पति और पत्नी के बीच का मामला है। सर बस कीजिए। ये कोई तरीका है क्या दादी से बात करने का? माँ की उम्र की है आपकी, कुछ नहीं तो उम्र का तो लिहाज कीजिए। और कौन से सवाल का जवाब चाहिए आपको इतनी रात को जो यहाँ चले आए? मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि तुम ये घर में कैसे चले आए मुझसे बिना पूछे। ये मायके है हमारा, और मायके आने के लिए हमें आपसे पूछने की कोई जरूरत नहीं। घर के बड़ों को बताना था, उनसे पूछना था तो पूछ लिए। और यहाँ हम अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए आए। हम अपने बच्चे को सुकून और शांति से जन्म देना चाहते हैं। अरे वो बच्चा मेरा भी है, सिर्फ तुम्हारा नहीं, समझी? लेकिन आपके घर में हमें सुकून और शांति नहीं है। हमारे बच्चे को सुकून और शांति से जन्म देने दीजिए प्लीज। प्लीज। बच्चा मेरा है और ये बच्चा मेरे घर पे ही पैदा होगा। चल। सर क्या करें? हाथ छोड़िए हमारा। हमने कहा हाथ छोड़िए। आप हमारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते।